आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम विकास राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो का सफल यात्रा के बाद 5 देशन का यात्रा के तिसरका फेरा में आज भिन्न ही अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गई हवें। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील का यात्रा पर रवाना हुई हैं। श्री मोदी बिहने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुई हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा और वैश्विक नेता लोग इनके साथ बैठकी करी हैं। ब्राजील में भारत का राजदूत दिनेश भाटिया आकाशवाणी से खास बातचीत में कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ई राजकीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो। करीब 57 वर्ष के बाद में भारत के प्रधानमंत्री की ब्राजील में स्टेट विजिट होने वाली है और इस समिट में दोनों लीडर्स राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठ करके कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक राजनीतिक चर्चा तो होगी, उसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, रक्षा क्षेत्र की बात होगी, माइनिंग मिनरल्स की बात होगी, क्योंकि ब्राजील के पास में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुतायत है यहाँ पर। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे कई मुद्दों पर यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश का संभल में काल ही भइल दुर्घटना में जान गंवावे वाले लोग इनके प्रति संवेदना जतौले हवें। श्री मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजकोष से हर मृतक का परिजन के 2 लाख रुपया और घायल लोग इनके 50-50 हजार रुपया का अनुग्रह राशि दिहले का घोषणा कैले हवें। काल ही देर रात संभल जिला के मेरठ बदायूं हाईवे पर जूनाबाई थाना क्षेत्र में बारातियन से भरल एगो कार एगो स्कूल के दीवाल से लड़ गईले से दुल्हा के सतह ही 5 लोग इनका मौती हो गई रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बौद्ध और सिख श्रद्धालुअन का धार्मिक यात्रा का उम्मीद पूरा करे बदे एगो बढ़न फैसला लिहले हो। आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एगो महत्वपूर्ण बैठकी में मुख्यमंत्री बौद्ध और सिख श्रद्धालुअन बदे विशेष योजना शुरू करे का निर्देश दिया। एगो रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने बौद्ध व सिख श्रद्धालुओं के लिए 2 तीर्थ यात्रा योजनाएं शुरू की हैं। बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंचतक यात्रा योजना प्रारंभ की जाएगी। दोनों ही योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। मुख्यमंत्री का जनता दर्शन में राजस्व से जुड़ल मामलन का आवे वाले शिकायतिन का जांच अब लेखपाल नहीं करी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बारे में मंडलायुक्तन और जिलाधिकारियन के निर्देश दिहल गयल हो कि ऐसन शिकायतिन का जांच अब नायब तहसीलदारन से करावल जाए। नायब तहसीलदार के जांच पर उप जिलाधिकारी अपन रिपोर्ट तैयार करके ओके ऑनलाइन अपलोड करी हैं। पौधरोपण महाअभियान 2025 के तहत मुख्य आयोजन 9 जुलाई के हुई। सरकार यही दिन ने 37 करोड़ से बेसी पौधा लगौले का लक्ष्य तय कैले हो। इस मौका पर प्रदेश के सज्जो गौशाला में गोपाल वन का स्थापना कैल जाई। गौशाला में छायादार और चारा प्रजाति का पौधा लगावे का निर्देश दिहल गयल हो। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से 15 जुलाई के पूरा प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस मनावल जाई। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल बतौलें कि यह आयोजन के जरिए नौजवानन के कौशल आधारित ट्रेनिंग आ रोजगार से जोड़ने के दिशा में खास पहल कैल जाई। युवा कौशल दिवस का मुख्य कार्यक्रम में सफल प्रशिक्षुअन के सम्मानित कैल जाई और उन्हें मंच पर अपन सफल कहानी साझा कैले का मौका मिली। गोरखपुर जिला में मकई का खेती के बढ़ावा देवे बदे कृषि विभाग खास योजना तैयार कैले हो। संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह बतौले हवें कि यह बेर 3,625 एकड़ में संकर मकई का खेती बदे 240 कुंतल बिया किसानन के 100% अनुदान पर उपलब्ध करावल जाई। ई कार्ययोजना त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनावल गई हो। आज मुहर्रम का 9वीं तारीख हो। इस मौका पर रात में गोरखपुर के सतही कई जिलन में हजरत इमाम हुसैन के याद में जुलूस निकालल जाई, जबकि बिहने 10वीं मुहर्रम पर आखिरी जुलूस और कई गो कार्यक्रम का आयोजन कैल जाई। ए बिच्चे 9वीं और 10वीं मुहर्रम का जुलूस के देखी के प्रदेश का सज्जो जिलन में सुरक्षा का कड़ेर इंतजाम कैल गेल हो। गोरखपुर के सतही कई गो शहरन में यातायात व्यवस्था में बढ़न बदलाव कैल गेल हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।